स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। सबका रखवाला साईं। साईं बाबा लोगों को उपदेश भी देते और उनसे विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करवाते। साईं बाबा के कहने का काका साहब दीक्षित दिन में एक नामी भागवत और रात में भावार्थ रामायण पढ़ते थे। उनका यह नियम और समय कभी नहीं चूकता था। एक दिन काका साहब दीक्षित जब रामायण पाठ कर रहे थे तब हेमांड पंत भी वहां उपस्थित था। वहां उपस्थित सभी श्रोता पूरी तन्मयता के साथ प्रसंग का श्रवण कर रहे थे। हेमांड पंत भी प्रसंग सुनने में पूरी तरह से मग्न थे। लेकिन तभी न जाने कहां से एक बिच्छू आकर हेमांड पंत पर गिर गया और उनके दाएं कंधे पर बैठ गया। हेमांड पंत को इसका पता न चला। कुछ देर बाद जब बाबा की नजर अचानक हेमांड पंत के कंधे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि बिच्छू उनके कंधे पर मरने जैसी अवस्था में पड़ा था। लेकिन बाबा ने बड़ी शांति के साथ बिच्छू को धोती के दोनों किनारे में लाकर उसमें लपेटा और दूर जाकर छोड़ आए। बाबा की प्रेरणा से ही वह बिच्छू से बचे और कथा भी बिना बाधा चलती रही। इस प्रकार एक बार शाम के समय काका साहब दीक्षित बाड़े के ऊपरी हिस्से में बैठे हुए थे। उसी समय एक सांप खिड़की की चौखट से छोटे से छेद से होकर अंदर आकर कुंडली मारकर बैठ गया। अंधेरे में तो वह दिखाई नहीं दिया, लेकिन लालटेन की रोशनी में वह स्पष्ट दिखाई पड़ा। वह बैठा हुआ फन हिला रहा था। तभी कुछ लोग लाठी लेकर वहां दौड़े। उसी हड़बड़ाहट में वह सांप वहां से जान बचाने के लिए उसी छेद में से निकलकर भाग गया। लोगों ने उसके भाग जाने पर चैन की सांस ली। जब सांप भाग गया तो वहां उपस्थित लोग आपस में वाद विवाद करने लगे। एक भक्त मुक्ताराम कहने लगा कि अच्छा हुआ जो एक जीव के प्राण जाने से बच गए। लेकिन हेमांड पंत को गुस्सा आ गया। वे मुक्ताराम का प्रतिरोध करते हुए बोले, ऐसे खतरनाक जीवों के बारे में दया दिखाएंगे तो यह दुनिया कैसे चलेगी? सांप को तो मार डालना ही अच्छा है। इस बारे में दोनों की बहुत देर तक बहस होती रही। दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अडिग रहे। आखिर में जब रात काफी हो गई तब कहीं जाकर बहस रुकी। सब लोग सोने के लिए चले गए। अगले दिन प्रातः जब सब लोग बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद में गए तब बाबा ने पूछा, कल रात दीक्षित के घर में क्या बहस हो रही थी? तब हेमांड पंत ने बाबा को सारी बात बताते हुए पूछा कि सांप को मारा जाए या नहीं। तब बाबा ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, सभी जीवों में ईश्वर का वास है। वह जीव चाहे सांप हो या बिच्छू, ईश्वर ही सबका नियंता है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए सबसे प्यार करना चाहिए। सारा संसार ईश्वर के अधीन है और इस संसार में रहने वाले किसी का भी अलग अस्तित्व नहीं है। इसीलिए सब जीवों पर दया करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो हिंसा न करें। हिंसा से क्रूरता बढ़ती है। धैर्य रखना चाहिए। अहिंसा में शांति और संतोष होता है। इसलिए शत्रुता त्याग कर शांत मन से जीवन जीना चाहिए। ईश्वर हम सबका रक्षक है। बाबा के इस अनमोल उपदेश को हेमांड पंत कभी नहीं भूले। बाबा ने हेमांड पंत ही नहीं, अपने संपर्क में आए हजारों लोगों का जीवन सुधारा। वे सन्मार्ग पर चलने लगे। सर्प विष निवारक था। श्यामा साईं बाबा के परम भक्त थे। साईं बाबा अक्सर कहा करते थे कि श्यामा और मेरा जन्म जन्मों का नाता है। एक बार की बात है कि शाम के समय श्यामा को हाथ की उंगली में एक जहरीले सांप ने डस लिया। सांप का जहर धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा तो दर्द के मारे श्यामा चीखने चिल्लाने लगा। अब मृत्यु दूर नहीं, इस विचार के मन में आते ही उसकी घबराहट बढ़ गई। श्यामा की हालात को देखकर उसके मित्र उसे विठोला मंदिर ले जाना चाहते थे। वह मंदिर शिरडी के पास में ही था और सांप के काटे हुए व्यक्ति को वहां ले जाया जाता था, जहां इस प्रकार की पीड़ाओं का निवारण हो जाता था। परंतु श्यामा अपने विठोवा यानी साईं बाबा के पास जाने के लिए मस्जिद की ओर दौड़े।
साईं बाबा ने जब श्यामा को दूर से आते हुए देखा तो एकदम गरजते हुए क्रोधावेश में बोले, ओ बम्मन, रुक जा, वहीं के वहीं, खबरदार, अगर ऊपर चढ़ के आया तो चल चल निकल जा, नीचे उतर। साईं बाबा को क्रोधावेश में देखकर और बाबा के वचन सुनकर श्यामा हैरान रह गए। वह बाबा को अपने जीवन का आधार मानता था, इसीलिए पूरी तरह से निराश होकर वहीं पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब बाबा का क्रोध शांत हुआ और वे सामान्य हो गए तो श्यामा बाबा के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखें भर आई। साईं बाबा उससे बोले, श्यामा, डरो मत, फिक्र की कोई बात नहीं, सीधा घर चला जा और शांति से बैठ, परंतु घर से बाहर मत जाना। मुझ पर विश्वास रखे हुए चिंता छोड़ दे। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है, वह तुझे मरने नहीं देगा। श्यामा की जान में जान आ गई। श्यामा को घर भेजने के बाद बाबा ने तात्या और काका को उसके घर भेजा। उनके द्वारा कहलवा दिया, जो मन करे खाए पिए, घर में टहलता रहे, लेटना और सोना बिल्कुल नहीं, यानी जागता रहे। बाबा का प्यार देखकर श्यामा बेफिक्र हो गया। उसने बाबा के आदेश का दृढ़ता से पालन किया और सुबह होते ही मानो उसको नया जन्म मिल गया। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि शाम के समय बाबा ने जो शब्द चल, निकल जा, नीचे उतर, वे श्यामा को नहीं बल्कि उनका इशारा तो सांप और उसके जहर की तरफ था। तभी वह जहर बेअसर हो गया था। ऐसे हजारों चमत्कार किए थे बाबा ने। माँ की पप्पी करने में क्या दोष है? साईं बाबा के एक भक्त थे, दामोदर घनश्याम बावरे। लोग उन्हें अन्ना चिंचणी करके नाम से जानते थे। साईं बाबा पर उनकी इतनी आस्था थी कि कई वर्ष तक शिरडी में आकर रहे। अन्ना स्वभाव से सीधे, निर्भीक और व्यवहार में रूखे थे। कोई भी बात उन्हें सहन नहीं होती थी, पर मन में कोई कपट नहीं था। जो कुछ भी कहना होता था, दो टूक कह देते थे। अंदर से एकदम कोमल दिल और प्यार करने वाले थे। उनके इसी स्वभाव के कारण बाबा भी उन्हें विशेष प्रेम करते थे। एक दिन दोपहर के समय बाबा अपना बायां हाथ कट्टे पर रखकर आराम कर रहे थे। सभी भक्त स्वेच्छा अनुसार बाबा के अंग दबा रहे थे। बाबा के दाईं ओर वेणुबाई कौजलगी नाम की एक विधवा भी बाबा की सेवा कर रही थी। साईं बाबा उन्हें माँ कहकर पुकारते थे, जबकि अन्य भक्त उन्हें मौसीबाई कहते थे। मौसीबाई बड़े सरल स्वभाव की थी। उसे भी हंसी मजाक करने की आदत थी। उस समय वे अपने दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा का पेट दबा रही थी। जब वे जोर लगाकर पेट दबाती तो पेट व कमर एक हो जाते। दबाव के कारण बाबा भी इधर उधर हो जाते थे। अन्ना चिंचणी कर भी बाबा के दूसरी ओर बैठे सेवा कर रहे थे। हाथों को चलाने से मौसीबाई का सिर ऊपर से नीचे हो रहा था। दोनों ही सेवा करने में व्यस्त थे। अचानक से मौसीबाई का हाथ फिसला और वह आगे की तरफ झुक गई और उनका मुंह अन्ना के मुंह के सामने हो गया। मौसीबाई मजाकिया स्वभाव की तो थी ही। वह एकदम बोली, अन्ना, तुम मेरी पप्पी चुंबन मांगते हो? अपने सफेद बालों का तो ख्याल किया करो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतना सुनते ही अन्ना गुस्से के मारे आग बबूला हो गए और अनाप शनाप बकने लगे। क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही मुझसे छेड़छाड़ कर रही हो। अब मौसी का भी दिमाग गर्म हो गया। दोनों में तू मैं बढ़ गई। वहाँ उपस्थित अन्य भक्त भी इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा दोनों से बराबर प्रेम करते थे। कुछ देर तक तो बाबा इस तमाशे को खामोशी से देखते रहे। फिर इस विवाद को शांत करते हुए बाबा ने अन्ना से कहा, अन्ना, क्यों इतना बिगड़ता है? अरे, अपनी माँ की पप्पी लेने में क्या दोष है? ऐसा कहते हुए बाबा एकदम से चुप हो गए और फिर आपस में हंसने लगे तथा बाबा के भक्तजन भी ठहाका मारकर हंसी में शामिल हो गए। बाबा के सेवक को कुछ नहीं कहना, बाबा गुस्सा होंगे।
बाबा का स्वभाव था कि वे अपने भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार अपनी सेवा करने दिया करते थे। यदि कोई उनके सेवक से उल्टा सीधा कह देता तो बाबा एकदम गुस्सा हो जाते थे और उस पर अपने गुस्से का इजहार किया करते थे। एक दिन मौसी बाई, जिसका इससे पहले वर्णन आ चुका है, बाबा का पेट जोर लगाकर ऐसे मिल रही थी कि मानो आटा गूंद रही हो। उन्हें ऐसा करते हुए औरों को अच्छा नहीं लगता था, जबकि साईं बाबा उसकी सेवा से खुश रहते थे। उन्हें एक दिन इस तरह की सेवा करते हुए देख एक अन्य भक्त ने मौसी बाई से कहा, ओ बाई, बाबा पर थोड़ा रहम करो, बाबा का पेट धीरे धीरे दबाओ। इस तरह से जोर जोर से उल्टा सीधा दबाओगी तो आंतें व नाड़ियां टूट जाएंगी और दर्द भी होने लगेगा। इतना सुनते ही बाबा एक झटके से उठ बैठे और अपना सटका जोर जोर से जमीन पर पटकने लगे। क्रोध के कारण उनकी आंखें और चेहरा अंगारे की भांति लाल हो गए। यह देखकर सब लोग डर गए। फिर बाबा ने उसी सटके का एक सिरा पकड़कर नाभि में लगाया और दूसरा सिरा जमीन पर रखकर उसे अपने पेट से जोर जोर से दबाने लगे। सटका 2-3 फुट लंबा था। यह दृश्य देखकर सब लोग और भी ज्यादा डर गए कि यदि यह सटका पेट में घुस गया तो अब क्या किया जाए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बाबा सटके के और ज्यादा पास होते जा रहे थे। यह देखकर सब लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे और भाव मिश्रित आश्चर्य से बाबा की इस लीला को देख रहे थे। जिस व्यक्ति ने मौसी बाई को सलाह दी थी, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि कैसे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि मैं बोल पड़ा। अब मन ही मन बाबा से माफी मांगने लगा। बाकी सब भक्तजन भी बाबा से हाथ जोड़कर शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद बाबा का क्रोध शांत हो गया और वे आसन पर बैठ गए। उस समय भक्तों को बड़ा आराम महसूस हुआ। इस घटना के बाद सभी ने अपने मन में यह बात ठान ली कि वे बाबा के भक्त के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भक्त जिस ढंग से चाहेंगे वैसे ही बाबा की सेवा करेंगे, क्योंकि बाबा भी अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहते थे। गुरु गुरु में अंतर न करें। किसी अन्य गुरु के शिष्य पंत नाम के एक सज्जन कहीं जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठे थे। वे शिरडी नहीं आना चाहते थे, पर विधाता के लिखे को कौन टाल सकता है। जो मनुष्य सोचता है वह पूरा कभी नहीं होता। होता वही है जो परमात्मा चाहता है। जिस डिब्बे में वे बैठे थे, अगले स्टेशन पर उसी डिब्बे में कुछ और लोग भी आ गए। इनमें से कुछ उनके मित्र और संबंधी भी थे। वे सभी लोग शिरडी जा रहे थे। संत के साथ मिलकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोगों ने संत से शिरडी चलने को कहा। पंत स्वयं दूसरे गुरु के शिष्य थे। वे सोचने लगे, मैं अपने गुरु के होते हुए दूसरे गुरु के दर्शन क्यों करने जाऊं? उन्होंने उन्हें बहुत टालना चाहा, लेकिन सबके बार बार आग्रह करने पर आखिर वे तैयार हो गए। शिरडी पहुंचने पर सब लोग सुबह 11 बजे बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद गए। साईं बाबा को देखकर पंत का मन आनंदित हो उठा, परंतु तभी पंत बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें बेहोश देखकर उनके मित्र आदि और अन्य उपस्थित भक्त घबरा गए। तब साईं बाबा ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो वे तुरंत होश में आकर बैठ गए। बाबा तो जान चुके थे कि यह किसी अन्य गुरु के शिष्य हैं। तब बाबा बोले, देखो पंत, व्यक्ति को हर हालत में अपने गुरु पर निष्ठा कायम रखनी चाहिए, सदैव उस पर स्थिर रहे, लेकिन अन्य संतों में अंतर न करो। सभी एक ही डाल के पंछी हैं, सब में एक ही ईश्वर रहता है। बाबा के ऐसे वचन सुनकर पंत को अपने गुरु का स्मरण हो आया। गुरु और बाबा का शरीर अलग अलग होने पर भी दोनों में ही परमात्मा रहता है, यह जान गए और जीवन भर बाबा की कृपा को नहीं भूले। लाओ, अब बाकी के 3 रुपए दे दो। मुंबई के एक सज्जन थे जिनका नाम था हरीश चंद्र पिल्ले। उनके एकमात्र पुत्र को 1 वर्ष से मिर्गी का दौरा पड़ता था। सभी तरह का इलाज करवाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ।
आखिर में उन्होंने यह सोचा कि किसी महापुरुष के आशीर्वाद से शायद यह रोग दूर हो जाए। सन 1910 में दासगुण महाराज के कीर्तन मुंबई में अनेक जगहों पर हुए और बाबा का नाम सारे मुंबई में प्रसिद्ध हो गया था। पिल्ले ने भी एक दिन दासगुण का संकीर्तन सुना। वे जानते थे कि यदि बाबा ने इस पर अपना वरद हस्त रख दिया तो इसका रोग क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाएगा, वह स्वस्थ हो जाएगा। फिर एक दिन वह अपने परिवार सहित शिरडी में पहुँचे। वहाँ मस्जिद में जाकर उन्होंने परिवार सहित बाबा की चरण वंदना की। बाबा की मंगल मूरत देखकर पिल्ले की आंखें भर आई और उन्होंने अपने रोगी पुत्र को बाबा के चरणों में लिटा दिया। जैसे ही बाबा ने रोगी पुत्र पर दृष्टिपात किया, अचानक उसमें एक बदलाव सा आ गया। उसकी आंखें फिर गईं और वह बेहोश हो गया। मुंह से झाग निकलने लगे, शरीर पसीने से बुरी तरह भीग गया। ऐसे लगने लगा कि शायद अब यह जीवित नहीं बचेगा। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर वे घबरा गए, क्योंकि अब से पहले वह इतनी ज्यादा देर तक बेहोश कभी नहीं रहा था। उनकी पत्नी की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। वे तो अपने पुत्र के इलाज के लिए आए थे, लेकिन दिखता तो कुछ और ही था। साईं बाबा उनके दर्द को समझते थे, इसलिए साईं बाबा उनसे बोले, व्यक्ति को कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक पल में कुछ नहीं होता, इसे उठाकर अपने निवास स्थान पर ले जाओ, जल्द ही होश में आ जाएगा, चिंता मत करना। दोनों बच्चे को उठाकर बाड़े में ले आए। वहां आने पर कुछ ही देर में उसे होश आ गया। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए, उसकी चिंता दूर हो गई। शाम को पति पत्नी दोनों बच्चे को लेकर बाबा के दर्शन करने मस्जिद में आए और बाबा की चरण वंदना की। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। जो विश्वास रहते हुए धैर्य से रहता है, ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करता है। पिल्ले खानदानी रईस व्यक्ति थे। उनका पुत्र ठीक हो जाने की खुशी में उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों को मिठाई बांटी। बाबा को उत्तम फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा आदि श्री चरणों में भेंट की। अब पति पत्नी दोनों की निष्ठा बाबा के प्रति और भी गहरी हो गई और वे पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से बाबा की सेवा करने लगे। कुछ दिनों तक शिरडी में रहने के बाद जब मस्जिद में जाकर पिल्ले ने बाबा से मुंबई जाने की अनुमति मांगी, तब बाबा ने उन्हें ऊदी और आशीर्वाद देते हुए पिल्ले से कहा, बापू 2 रुपए मैं पहले तुम्हें दे चुका हूँ, अब 3 रुपए और देता हूँ। इन्हें घर पर पूजा स्थान पर रखकर इनका नित्य पूजन करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। पिल्ले ने प्रसाद रूप में रुपए लेकर बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। वे इस बात को नहीं समझ पाए कि वह तो अपने जीवन में पहली बार शिरडी आए हैं। फिर बाबा ने उन्हें 2 रुपए कब दिए, परंतु वे बाबा से न पूछ सके और वापस लौटते समय इसके बारे में ही सोच विचार करते रहे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो वे चुपचाप बैठ गए। घर लौटने पर उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को शिरडी का सारा हाल कह सुनाया। पहले तो उसकी माँ भी 2 रुपए वाली बात नहीं समझ पाई। फिर सोच विचार करने पर उन्हें एक घटना याद आ गई। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, जैसे तुम अपने पुत्र को लेकर साईं बाबा के पास शिरडी गए थे, उसी तरह तेरे बचपन में तेरे पिता तुझे लेकर अक्कलकोट महाराज के दर्शन के लिए गए थे। तुम्हारे पिता उनके परम भक्त थे। महाराज सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ थे। महाराज ने तुम्हारे पिताजी की सेवा स्वीकार करके उन्हें 2 रुपए दिए थे और उन रुपयों का पूजन करने को कहा था। तुम्हारे पिता उन रुपयों का जीवन भर पूजन करते रहे, लेकिन उनके देहांत के बाद पूजन यथाविधि नहीं हो पाया और वे रुपए न जाने कहाँ खो गए। हम तो उन रुपयों को भूल ही गए थे। खैर, अब पिछली बातें जाने दो। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि साईं बाबा के रूप में तुम्हें अक्कलकोट महाराज ने अपने कर्तव्य को याद करा दिया। अब तुम इन रुपयों की पूजन करके इनकी वास्तविकता को समझो और संतों का आशीर्वाद पाने पर अपने को गर्वित मानो। अब तुम साईं बाबा का दामन कभी नहीं छोड़ना, इसी में तुम्हारी भलाई है। माता के मुख से सारी बात सुनकर वे 2 रुपयों का रहस्य भी जान गए और बाबा की त्रिकालज्ञता का ज्ञान भी हो गया। वे बाबा के परम भक्त बन गए।
कर्म भोग न छूटे भाई। पुणे के रहने वाले गोपाल नारायण अंबेडकर बाबा के अनन्य भक्त थे। वे सरकारी कर्मचारी थे। शुरू में वे जिला ठाणे में नौकरी पर थे। बाद में तरक्की हो जाने पर उनका तबादला जवाहर गांव में हो गया। लगभग 10 वर्ष नौकरी के बाद उन्हें किसी कारणवश त्यागपत्र देना पड़ा। फिर उन्होंने दूसरी नौकरी के लिए अनथक प्रयास किए, परंतु सफलता नहीं मिली। नौकरी न मिलने के कारण माली हालात दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और घर-बार चलाना उनके लिए मुसीबत बन गया। ऐसी स्थिति 7 साल तक चली, परंतु ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी प्रत्येक वर्ष शिरडी जाते और बाबा को अपनी फरियाद सुनाकर वापस आ जाते। आगे चलकर उनकी हालात इतनी बदतर हो गई कि अब उन्हें अपने सामने आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता दिखाई न दे रहा था। तब वे शिरडी जाकर आत्महत्या करने का निर्णय कर परिवार सहित शिरडी आए और 2 महीने तक दीक्षित के घर में रहे। एक रात के समय दीक्षित बाड़े के सामने बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन बाबा ने उन्हें आत्महत्या करने से रोकने का निश्चय कर लिया था। यह देखकर कि अब देखने वाला कोई नहीं है, यह सोचकर वे कुएं के पास आए। वहाँ पास ही सगुण सराय वाले का घर था और उन्होंने वहीं से पुकारा और पूछा, गोपाल राव, क्या आपने अक्कलकोट महाराज स्वामी की जीवनी पढ़ी है? गोपाल राव ने कहा, नहीं, पर जरा दिखाओ तो सही। सगुण ने वह किताब उन्हें थमा दी। किताब के पन्ने उलटते पलटते ही एक ऐसी जगह पर रुके और वहां से पढ़ने लगे। वह एक ऐसी ही घटना थी कि स्वामी महाराज का एक भक्त अपनी बीमारी से तंग आ चुका था। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए उसने स्वामी जी की जी जान से सेवा भी की, पर कोई फायदा न होता देख उसने आत्महत्या करने की सोची। रात के अंधेरे का लाभ उठाकर वह एक कुएं में कूद गया। उसी क्षण स्वामी जी वहां प्रकट हुए और उसे कुएं में से बाहर निकाल लिया। फिर उसे समझाते हुए बोले, ऐसा करने से क्या होने वाला है? तुम्हें अपने पूर्व जन्म के अशुभ शुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना चाहिए। यदि इन भोगों को नहीं भोगोगे तो फिर से निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ेगा और कर्म भोग तुम्हें ही भोगने होंगे। इसलिए जो भी अपना कर्म फल है उसे यहीं इसी जन्म में भोगकर तुम सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। इन वचनों को सुनकर भक्त को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उसने विचार किया कि जब स्वामी जी जैसे मेरे रखवाले हों तो मैं कर्म फल से क्यों डरूं। यह कहानी पढ़कर गोपाल राव के विचार भी बदल गए और उन्होंने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। उसे इस बात का अनुभव हो गया कि साईं बाबा ने मुझे सगुण के द्वारा आज बचाया है। यदि सगुण न बुलाता तो आज मैं गलत रास्ते पर चल दिया होता और मेरा परिवार अनाथ हो जाता। फिर उसने मन ही मन बाबा की चरण वंदना की और लौट आया। बाबा के आशीर्वाद से उसका भाग्य चमक गया। आगे चलकर उसे बाबा की कृपा से ज्योतिष विद्या की प्राप्ति हुई और उस विद्या के बल पर उसने धनोपार्जन करके अपना कर्ज उतार दिया और शेष जीवन सुख शांति से बिताया। काका नाथ भगवत पढ़ो, यही एक दिन तुम्हारे काम आएगा। शिरडी आने वाले लोगों में कई लोग किसी धर्म ग्रंथ का पाठ करते थे, या तो मस्जिद में बैठकर बाबा के सामने पढ़ते या अपने ठहरने की जगह पर बैठकर। कई लोगों का ऐसा रिवाज भी था कि वह अपनी पसंद का ग्रंथ खरीदकर श्यामा के द्वारा साईं बाबा के कर कमलों में दे देते थे। बाबा उस ग्रंथ को उलट पुलट कर फिर उन्हें वापस कर देते। भक्तों की ऐसी आस्था थी कि ऐसा प्रसाद ग्रंथ पढ़ने से उनका कल्याण हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बाबा किसी का ग्रंथ वापस भी न करते और उसे श्यामा को रखने के लिए कहते। वह एक भक्त ने खरीदा है, ऐसा सोचकर श्यामा यदि उसे लौटाने के लिए बाबा से पूछते तो भी बाबा ग्रंथ को नहीं लौटाते थे और यह ग्रंथ तेरे पास ही रहेगा, ऐसा सीधा सा जवाब देते। यानी कौन ग्रंथ पढ़े
क्या पड़े ये निर्णय बाबा ही करते थे। एक बार की बात है कि काका महाजनी बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए। उन्हें एक ऐसा ही ग्रंथ नाथ भागवत बाबा ने दिया था। वे उसे हर समय अपने साथ रखते और रोजाना पढ़ते थे। जब काका महाजनी शिरडी आए तो श्यामा उन्हें मिलने के लिए गए और निकलते समय काका से बोले, काका, यह भागवत मैं तुम्हें देकर लौटा देता हूँ, और ग्रंथ को अपने साथ ले गए। जब श्यामा मस्जिद में गए तो बाबा ने पूछा, श्यामा, यह ग्रंथ कौन सा है? तो श्यामा ने वही ग्रंथ बाबा के हाथों में दे दिया और बाबा ने वह ग्रंथ देखकर उसे वापस देते हुए कहा, यह ग्रंथ तू अपने पास ही रखना, आगे काम आएगा। तब श्यामा ने कहा, बाबा, यह ग्रंथ तो काका साहब का है, मैं उन्हें इसे वापस लौटाने का वायदा करके आया हूँ, यह मैं कैसे रख लूँ? बाबा ने कहा, जब मैंने इस ग्रंथ को तुम्हें रखने के लिए कहा तब यह समझ ले कि यह आगे चलकर तुम्हारे काम आने वाला है। अब श्यामा करे भी तो क्या करे। उन्होंने काका के पास जाकर सारी बात उन्हें ज्यों की त्यों बता दी और वह ग्रंथ अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद काका जब फिर से शिरडी आए तो वह अपने साथ एक और भागवत ग्रंथ लाए थे। मस्जिद में बाबा के दर्शन करने के बाद जब काका ने वह ग्रंथ बाबा के हाथों में दिया तो बाबा ने उन्हें प्रसाद के रूप में लौटाते हुए कहा, ऐ काका, यही ग्रंथ आगे चलकर तेरे काम आने वाला है, इसलिए अब यह ग्रंथ किसी को मत देना। बाबा ने जिस ढंग से यह बात कही थी उसे देखते हुए काका ने वह ग्रंथ अपने सिर पर उठाया और फिर साथ में ले गए। ऐसा ही पार्सल एक बार शिरडी के डाकघर के बाबू साहब जोग के घर पर आया। पार्सल खोलने पर उन्होंने देखा तो वह लोकमान्य तिलक की लिखी किताब थी जिसका नाम था गीता रहस्य। जोग उस किताब को बगल में दबाए हुए सीधा मस्जिद पहुंचे। वहां पहुंचकर बाबा के दर्शन कर चरण वंदना करने लगे। तभी वह पार्सल नीचे गिर पड़ा। तब बाबा ने पूछा, बापू साहब, इसमें क्या है? जोग ने पार्सल खोलकर वह पुस्तक निकालकर चुपचाप बाबा के श्री चरणों में रख दी। बाबा ने उठाकर कुछ देर तक उसके पन्ने उलट पुलट कर देखे और फिर उस पर 1 रुपया रखकर वह पुस्तक जोग को लौटाते हुए बाबा ने कहा, इस ग्रंथ को तुम मन लगाकर पढ़ना, इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। श्री जोग को ऐसा लगा कि यह साईं बाबा ने उन पर बड़ा अनुग्रह किया है। फिर वह ग्रंथ को लेकर लौट गए।